हेलो एवरीवन। तो आज मैं कक्षा 10 की गणित जो कि समांतर श्रेणी में बता रहा था, तो आज मैं समांतर श्रेणी के कुछ शेष प्रश्नों को लेके आए हैं। तो इससे पूर्व वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को बताने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया है, आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग बुक देख लीजिएगा, मनोहर रे प्रकाशन है। लिखा है श्रेणी 1,1 फिर 2,3,5 डॉट 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 समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। तो लिखा है भाई 1 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है, कामा डॉट 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 लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। तो हम सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे, जो कि प्रथम पद को हम ऐसे लिखते हैं तो a का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमसे पूछा गया है समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। d का मान निकालेंगे, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। तो यहाँ पे जो t2 का मान है वो 1 है और t1 का मान भी 1 है, t3 का मान 2 है और t2 का मान 1 है। 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है, हम कह सकते हैं अतः AP में नहीं है। अतः यह AP में नहीं है, मीन्स ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर मैं 5 सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है यदि a+1 दिया है कामा 3a, तो हम लिख लेते हैं a+1 हो गया, फिर लिखा है 3a कामा 4a+2। अब यहाँ ये कह रहा है समांतर श्रेणी में है, ऑलरेडी ये समांतर श्रेणी में दे रखा है। तो कह रहे a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। तो सबसे पहले इसने बोल दिया समांतर श्रेणी में। जब ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा कहीं, अगर वो कह देता है समांतर श्रेणी में है, तो हम d, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी मैंने d दिखाया है, तो d नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस का t2। इतना हमने लिख दिया। अब t2 का मान 3a हो गया माइनस t1 का मान a+1 है। देखिए भाई डबल पद है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, a+1 हो गया बराबर t3 का मान है 4a प्लस का 2 और माइनस t2 का मान है 3a। तो 3a ऐसे ही माइनस का a, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये -1 बराबर 4a में से 3a घट जाएगा तो बचेगा a प्लस का 2। देखिए 3a में से a घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2a, और a वाला एक तरफ ले आते हैं तो ये उधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का बराबर 2, ये माइनस उधर जाएगा प्लस का। तो 2a में से यदि हम एक घटा देते तो ये बचेगा और 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा a का मान आ गया। अब हमें यहाँ से a का मान पूछा जा रहा था, a का मान आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। तो 5 पदों तक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस a का मान इसमें रखेंगे। तो a का मान इसमें रखेंगे तो a की जगह हम रख देंगे 3 प्लस का 1 कामा 3 गुणे 3 कामा 4 गुणे 3 प्लस का 2। 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो गया 9 और 4 3 12, 12 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। अब अगर हम यहाँ से चाहें तो इसे हल कर लें, अगर हम नहीं हल करते हैं तो डायरेक्टली हमारा हो जाएगा। देखिए 3 पद तो यहाँ दिख रहा है आपको, हम यहाँ लिख देते हैं श्रेणी के 5 पद, 4 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया। देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 5 5 का डिफरेंट है, तो 14 में 5 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और 19 में 5 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 5 पदों तक पूछा जा रहा था हमसे, तो श्रेणी को हमने 5 पदों तक बता दिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आइए अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सेम 5 के जैसा ही है। लिखा है यदि k+2 दे रखा है और कह रहा है 4k माइनस का 6 और दिया है, तथा 3k माइनस 2 कह रहा है 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो हमें k का मान बताना है। तो k का मान जहां जहां भी किसी चीज का मान पूछेगा वहां हम सिंपली रखेंगे t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस का t2। इतना हमने रख दिया।
अब इतना हमने रखा, तो T2 का मान हमारा है 4k माइनस का 6 और T1 का मान दिया है k प्लस का 2 बराबर T3 का मान दिया है 3k माइनस का 2 माइनस T2 का मान है 4k माइनस का 6। 4k माइनस 6 ऐसे ही माइनस का k बाहर माइनस से अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा भाई 3k माइनस का 2 माइनस का 4k, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 4k में से k घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 3k, ये तो बचेगा 6 और 2 है, माइनस माइनस का गुणा प्लस चिन्ह हो जाए, प्लस का माइनस का लगेगा और जुड़ जाएगा, और 3k में से 4k घटा देंगे तो बचेगा माइनस का k और यहाँ एक घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 4। 3k ऐसे ही वो माइनस किधर आएगा प्लस का, 4 ऐसे ये प्लस का है, सॉरी माइनस किधर जाएगा प्लस का, सॉरी यहाँ पे k होना चाहिए था, तो 3k में 1k जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4k, 8 4 कितना हो गया 12, यहाँ छोटा सा देख लीजिए 4 यहाँ गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 12/4, तो 4 से इसे कैंसिल कर देंगे, 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो जो हमसे k का मान पूछा जा रहा था तो k का मान क्या आ गया 3 आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए अभी इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 7 नंबर डालें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है a के किस मान के लिए a, a+4, 3a समांतर श्रेणी में। तो प्रक्रिया फिर से वही है, a दिया है a+4 है और 3a है, तो a के किस मान के लिए वो पूछ रहा है समांतर श्रेणी में है, तो हमें यहाँ केवल a का मान हमसे पूछ रहा है, तो सेम प्रोसेस T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस का T2। T2 का मान क्या हो जाएगा a प्लस का 4 माइनस T1 का मान क्या है a, T3 का मान 3 हो जाएगा और T2 का मान होगा a प्लस का 4, तो a से a कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा 4, तो 3 ऐसे ही माइनस का a और बाहर माइनस से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक हो गया, नहीं सही है, तो 4 ऐसे ही वो माइनस का है इधर आएगा प्लस का, 3a में से a घटा देंगे कितना हो जाएगा 2a, तो 2a बराबर 8 हो गया और 2 गुणे में तो कितना 2 चौको 8, मीन्स जो हमारा a का मान है वो कितना आया 4 आया। a का मान हमसे पूछा जा रहा था, a का मान हमने निकाल दिया कितना 4। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4, डॉट 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 के अगले हमें 3 पद बताने, के अगले 3 पद बताइए। हमें कितने पद बताने, इसके अगले 3 पद बताने, तो अगले 3 पद बताने के लिए हमें प्रथम पद और d पता होना चाहिए, तो a का मान 5 हो जाएगा, d निकालना पड़ेगा हमें, तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे T2 माइनस T1। अब ये तो हमसे पूछ नहीं रहा समांतर श्रेणी में है या नहीं है, केवल d चाहिए हमको, तो 14/3 और माइनस T1 का मान 5 है, हल करेंगे इसे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 14 1 जा 14 और 13 5 जा 15, घटा देंगे तो कितना आएगा -1/3, जो d का मान आया वो आया -1/3। तो इसका हमें अगला 3 पद लिखना है, तो 4 पद तक दे रखा था, 4 पद दे रखा है, देखिए अगला 3 पद बताना है और 4 पद दे रखा है। देखिए हम यहाँ लिखेंगे T5 मतलब 5वां पद, सूत्र होगा a+4d, a का मान है 5 प्लस d 4 सॉरी और d का मान है -1/3। अगर इसे हम हल करते 5 प्लस माइनस 4 बटे क्या हो जाएगा 3, इसको हल कर लेंगे तो बटे में लिखेंगे 3 एकम 3 5 3 15 और 4 एकम 4, घटाएंगे तो क्या आएगा 11/3 आएगा। एक तो हो गया हमारा, अब दूसरा 11/3 हो गया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ छठा पद निकाल लेते हैं। देखिए छठे पद का सूत्र होगा a प्लस का 5d, a का मान देखिए यहाँ 5 दे रखा है,
प्लस 5 गुणे डी का मान कितना है -1/3। तो 5 ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 5 बटे कितना हो जाएगा 3 बटे में 1 लिखेंगे। 3 एकम 3 होगा, 5 3 15, तो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 10/3। फिर इसी प्रकार से सातवां पद देख लेते हैं। सातवां पद का सूत्र होगा a + 6d। a का मान 5 है प्लस 6 मीन्स 6 और गुणे -1 क्या लिखेंगे हम 3। तो 3 2 जा 6 होता है, तो 5 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2। तो क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। तो इसके अगले हमने 3 पद भी निकाल दिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है। आइए अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या हमने 9 डाला, लिखा है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद बताने, बट प्रथम पद दिया है 1/2 और सार्वांतर दे रखा है -1/6। तो हमें प्रथम 3 पद लिखने हैं। तो हमारा जो प्रथम पद होगा वो तो हो जाएगा यही, a है कितना आ गया 1/2, ये प्रथम पद हो गया। अब हम दूसरा पद लिखते हैं। तो दूसरा पद, दूसरे पद का फार्मूला होगा a प्लस का d। a का मान 1/2 है प्लस ये और ये माइनस माइनस हो जाएगा 1/6। एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। डायरेक्ट करते हैं 12, 6 एकम 6 और 2 एकम 2, घटाएंगे तो आएगा 4/12। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो दूसरा पद भी आ गया। अब इसी प्रकार हम कौन सा पद निकाल लेंगे, तीसरा पद निकाल लेंगे। देखिए भाई तीसरा पद, तीसरे पद का फार्मूला होगा a प्लस का 2d। a का मान 1/2 है प्लस 2 और d का मान है माइनस का 1/6। तो 2 3 जा 6 होगा, तो 1/2 ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 1 क्या हो गया 3। तो हर बराबर करेंगे 2 3 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। इस प्रकार हमारा 3 पद इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, तीनों पद हमने बता दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा लिखा है समांतर श्रेणी 2 -2 -6 -10 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है का प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद, तो भाई जैसा कि सभी आप जानते हैं प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद 2 हो जाएगा, ठीक। सार्वांतर में हमें d चाहिए, तो d का फार्मूला था t2 माइनस का t1। तो t2 का मान -2 है और माइनस बीच में फार्मूले माइनस है और t1 का मान भी 2 है, कितना आ जाएगा -4। तो इस प्रकार हमारा जो 5a था समांतर श्रेणी वो पूरा सॉल्व हो गया है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए भाई अगर आपको 10th में 70 में 70 नंबर लाने हैं तो आपको बहुत मेहनत करने पड़े, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। अगर आप कंटिन्यूटी दे 2 से 3 घंटे डेली पढ़ लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।